अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम दो फार्मूले कवर करेंगे। एक फार्मूले में हमारे पास तीन फार्मूले यूज़ होते हैं जो हमारे पास हैं सम एफ, काउंट एफ का और एफ का। एक ही टेबल में हम यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस तरह एक से ज़्यादा फार्मूले यूज़ कर सकते हैं एक ही रिकॉर्ड में। और दूसरा हमारे पास वो परसेंटेज का है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय हैं जिसकी सैलरी हैं, तो आप उसकी कितनी बोनस देना चाहते हैं या उसके एक्सपेंशन देना चाहते हैं या इसके अलावा आप उसको होम रेंट देना चाहते हैं, तो आप उसमें आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और नेट टोटल उसका कितना आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ टेबल फॉर्म में बनाए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि नेम है, प्रोग्राम, फीस और जेंडर। और इसके अलावा ये हमारे पास है, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या काम है जो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास इक्वल, हम एफ का फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। आप लोगों को बताते हैं कि एफ प्रोग्राम इक्वल टू DIT, तो इसकी फ़ीस 20,000 होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉमा, हम दूसरा कंडीशन एफ़ का कि एफ़ प्रोग्राम इक्वल टू हमारे पास हो ऑफिस की, तो हमारे पास इसकी फ़ीस होनी चाहिए 6,000। तो फिर हमारे पास कॉमा, दोबारा तीसरी दफ़ा हम एफ़ का कंडीशन लगा लेंगे ताकि हमें पता चले हमने तो किया है लेकिन एक से ज़्यादा कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह काम करते हैं और किस तरह नहीं करता। कि अगर प्रोग्राम इक्वल हो हमारे पास किस चीज़ के, इन पेज की, तो इसकी फ़ीस होनी चाहिए 4,000। तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया है। फॉल्स इसलिए आया है कि हमने कोई एंट्री नहीं की है, तो इसलिए हमारे पास अब फॉल्स आया है। तो हम यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑफिस लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑफिस लिखा लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं आया, इसकी फ़ीस नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफिस का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा है, OFFICE। तो मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि बाज़ दफ़ा हमसे गलती होती है कि हम फार्मूले में जो लिखते हैं जिस तरह की ऑफिस हैं उसकी स्पेलिंग अलग होती हैं और जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो उसकी अलग होती हैं। तो फिर हमारे पास कुछ शो नहीं हुआ, तो फिर हम कहते हैं कि फार्मूला गलत है, काम नहीं करा, क्या मसला है। तो सारा का सारा मसला यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर गलती कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक में होता है, एक सेम नहीं होता, तो इस वजह से आपके साथ फिर मिस्टेक होता है। तो आप यहाँ से फिर जिस तरह आप देख सकते हैं कि जब मैंने करेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास फ़ीस 6,000 आ गया है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि अगर यहाँ पर ऑफिस हो तो इसकी फ़ीस इतनी होनी चाहिए, DIT हो तो इसकी इतनी ही होनी चाहिए और इन पेज हो तो इसकी इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ DIT का, तो आप देखेंगे और इसकी फ़ीस आ गई। अब मैं दोबारा ऑफिस का लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑफिस का आ गया है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास इसमें फिर मिस्टेक आता है क्योंकि हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। तो मसला यही है कि हम यहाँ से ऑफिस का स्पेलिंग करेक्ट करेंगे तो फिर आपके साथ मसला नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास है इन पेज आ गया, DIT इन पेज। तो आप यहाँ पर फिर जेंडर भी लगा सकते हैं, जिस तरह कि हमारे पास है पहला मेल, दूसरा मेल। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जेंडर का क्या काम है, तो आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि जेंडर का क्या काम है, मैं आप लोगों को समझा दूँगा तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। फिर
तो ये था हमारे पास। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम एफ का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, किया भी है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि एफ इक्वल टू सम एफ। हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास ये प्रोग्राम का रेंज है ये इक्वल हो किस चीज़ का, ऑफिस का, तो क्या होना चाहिए, इसको ऐड करना है। फिर आप फीस का जो एरे हैं वो सेलेक्ट करेंगे तो आपके साथ फिर आ जाएगा, तो आप उसके बाद एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल एमएस ऑफिस का मतलब है कि हमारे पास एमएस ऑफिस की फ़ीस कितनी है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एमएस ऑफिस के पैसे हमने लेने हैं 12,000, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 आदमी हैं एमएस ऑफिस के, एक ये और दूसरा ये, एक हमारे पास मेल है शफ़ी और दूसरा हमारे पास फीमेल है नजमा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तो हमने फाइंड कर दिया कि पैसे कितने, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये मालूम करना है कि टोटल एमएस ऑफिस के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर आप इसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप काउंट एफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप आसानी के साथ फाइंड करेंगे कि कितने हैं हमारे पास। तो ये यूज़ करेंगे फार्मूला इक्वल सम एफ लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम कॉमा हम क्या लेते हैं कि अगर हमारे पास हो DIT तो डबल कोट्स कॉमा और उसके बाद इस रेंज को लेते हैं, तो फिर हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं DIT के हमारे पास 60,000 हो गए, क्योंकि हमारे पास DIT के 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से। तो इस तरह हम वेब डिज़ाइन का है या जो भी हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम कॉमा डबल कोट्स इन पेज, सॉरी अभी आप देख सकते थे कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, बाद में फिर ये मसला आता हमारे पास कि काम नहीं करता, फिर उसके बाद आप एंटर कर दें। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने वेब लिखा है तो यहाँ पर मैं इन पेज लिख देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो ये था हमारे पास कि हमारे पास टोटल एमएस ऑफिस की फ़ीस कितनी है और टोटल DIT की और टोटल एनपीज की। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हमारे पास मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो हम यहाँ से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फार्मूला काउंट एफ का कि हमारे पास काउंट करें कि यहाँ पर फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं काउंट एफ का फार्मूला। तो मैं क्या करूँगा, जेंडर का सेल सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ कि फीमेल मेल का, तो मैं लिख देता हूँ मेल और उसके बाद डबल कोट्स, फिर उसके बाद बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शो करता है कि आपके पास टोटल मेल 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह हम फीमेल का भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास फीमेल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फिर हम जेंडर करेंगे, उसके बाद कॉमा डबल कोट्स फीमेल, फिर डबल कोट्स और फिर एंटर कर देते हैं। तो आपके साथ यहाँ पर शो होता है कि आपके साथ टोटल कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये इंतहाई आसान फार्मूला था जिसको हमने यूज़ कर दिया, जिसमें हमारे पास एफ़ का फार्मूला भी यूज़ हुआ, सम एफ़ का भी यूज़ हुआ, काउंट एफ़ का भी यूज़ हुआ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इस फार्मूलों के मदद से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फार्मूला। और इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। हमारे पास हैं यहाँ पर नेम है, जॉब है, सैलरी है, होम रेंट है और वर्क एक्सपेंशन है और फिर नेट है। नेट का मतलब टोटल। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि किस तरह इक्वल हम करेंगे और फिर फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाते, सैलरी परसेंटेज लगाते हैं कि होम रेंट कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो होम रेंट सैलरी, तो यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर शो नहीं होता। ऐसे कलर नन क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से जूम भी कर देता हूँ थोड़ा।
तो आप देख सकते हैं मैंने जूम भी कर दिया। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ कि इक्वल हम के हमारे पास ये सैलरी है, तो मैं ये भी शो कर देता हूँ कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मैं देता हूँ 12%। फिर हमारे पास डिवाइड बाय 100 और एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी 1200 रुपीज़, और मैं इसको भी इन सारों को इतना देना चाहता हूँ। और इसके बाद हमारे पास वर्क एक्सपेंशन कितना इनका होना चाहिए, तो इक्वल हमारे पास और सैलरी मल्टीप्लाई बाय मैं देता हूँ 23% इसका, फिर डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह के बहुत सारी फार्मूले यूज़ किए हैं कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। वो इससे पहले भी 2-3 फार्मूले इसी तरह के यूज़ किए हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक ही फार्मूला डिफरेंट तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2300 हैं। तो मैं ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, सारों को यही परसेंटेज देना चाहता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास है नेट। तो नेट में हमारे पास सैलरी प्लस टोटल मालूम करना चाहते हैं, तो आप प्लस होम फ्रंट प्लस वर्क एक्सपेंशन फिर एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल हमारे पास आ गई हैं 13,500। तो इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, सारी की यहाँ पर शो होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूले अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।